कांग्रेस इधर अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है, मतलब अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय नहीं कर पाई है और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर अब फैसला हाईकमान को करना है। मुझे तो कोई अधिकार है नहीं कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय ले सकूं। कल प्रभारी जी द्वारा कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में ऑनलाइन रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेंगी। अब निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को लेना है और मैं समझता हूँ कि वो शीघ्र ही जो है इस पर निर्णय लेने का काम। अब ऐसा सुना भी और कई बार महसूस भी हुआ है कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, तो रुकिए, मीठा फल मिलने को है तैयार। और देखिए, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम सब जो हाईकमान का निर्णय उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करेंगे और उनका पूरा साथ निभाएंगे। विलम्ब नहीं, कांग्रेस में सब चीज़ सोच समझकर सबकी सहमति से, चर्चा से उसके बाद होता है, तो उसमें समय लगता है। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई और राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के विकास के कामों के ब्यौरे के साथ साथ भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की तस्वीर दिखाई दी। 3 बजे सदन स्थगित होने के बाद 4 बजे शुरू हुआ। इस दौरान विपक्ष के तेवर तीखे रहे। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की मांग की और इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कार्य मंत्रणा के बाद सदन से अभिभाषण पास हो चुका है। प्रीतम सिंह भी अभिभाषण पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। इसके चलते सदन बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान पेश कर दिया। यह लेखानुदान 21,000 करोड़ रुपए का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है, जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड, तो उसको दृष्टिगत 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का। इस तरीके से आज सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने क्या, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अध्यक्षा जी जब 4 बजे सदन में उपस्थित हुई तो मैंने व्यवस्था के प्रश्न पर सवाल उठाया कि जब तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो जाती है तब तक लेखानुदान सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कोई जवाब सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों के पास नहीं था। वो सिर्फ इस बात पर अड़े रहे, अपनी हठधर्मिता पर बात करते रहे कि साहब लेखानुदान प्रस्तुत हो गया। और जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस वक्त भी संसदीय कार्य मंत्री और तमाम सत्ता पक्ष के विधायक ये कहते हुए सुनाई दिए कि आप जो है लेखानुदान प्रस्तुत कर दे। तो ये तो सीधे सीधे सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो है हुआ है।